अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अच्छा, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में डॉक्टर के बारे में बताया। डॉक्टर से होके हम लोग घर आ गए। रास्ते में मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप जो है ना अपने डॉक्टर के पास वापस मुल्तान में ही अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हम इधर उधर जाएंगे, हमारा आने जाने का फ्यूल का भी ख़र्चा, टाइम का भी ख़र्चा, थकावट अलग होगी, तो बेहतर है कि हम अपने शहर में ही ट्रीटमेंट करवाएं। खैर, हम वापस आ गए। वापस आने के बाद कुछ दिन के बाद मैं डॉक्टर एजाज़ के पास चली गई। वहाँ मैं बहुत परेशान थी, अपनी रिपोर्टें दिखा रही थी, सब कुछ बता रही थी। और उनसे अच्छा, और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही उठे हैं, मेरे सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा तुम माँ तो ज़रूर बनोगी, क्योंकि एज एच मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लेकिन तुम कब बनोगी मुझे ये नहीं पता। ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला बताएंगे कि तुम कब माँ बनोगी, पर ये मेरी बात ज़रूर लिख लो कि तुम माँ ज़रूर बनोगी। खैर, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी। वो एडवाइस ये थी कि मुझे अपना वेट कम कर लेना चाहिए। मेरा वेट था 66। उन्होंने मुझे कहा कम से कम भी ना तुम 6 किलो वज़न कम करके देखो, क्योंकि जब मेरा वज़न बढ़ा और स्ट्रेस लेवल भी था, सब कुछ था। मैंने आपको बताया मुझे प्रोलैक्टिन मेरा हाई हो जाता है, वो प्रॉब्लम था। उसके साथ मुझे माइल्ड पीसीओएस भी हो गया था। तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना वज़न कम करें, क्योंकि ये भी एक फैक्टर हो जाता है इनफर्टिलिटी का। खैर, मैं घर आ गई और मैंने अपनी एक यानी कॉलोनी की हमारी एक फ्रेंड थी, उसके साथ मैं मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू कर दिया। करते करते फिर हमने हमारे इलाके में एक जिम था, हमने ना 2-3 जो कॉलोनी की फ्रेंड्स थी ना, हमने वो जिम भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जिम के साथ मैंने थोड़ी सी क्लीन ईटिंग शुरू कर दी। तो मतलब ये था, क्लीन ईटिंग का मतलब ये है कि मैंने चीनी, चावल और चिकनाई छोड़ दी हुई थी। रोटी मैं दिन में एक खाती थी। मुझे जिम वाली ने कहा था कि आप रोटी सिर्फ दोपहर को खाएंगी, लेकिन क्योंकि रात मेरे हस्बैंड लेट आते थे, मुझे लेट नाइट जागना होता था, तो भूख लग सकती थी, इसलिए मैं दोपहर को रोटी की बजाय मैं रात को रोटी खाती थी। और जो घर में आम सालन बनता था वो मैं थोड़ा सा लेके 2-3 स्पून से ना मैं रोटी खा लेती थी। तो इसके अलावा मैं क्या, मॉर्निंग में हमारी डाइट होती थी, एग वाइट्स होती थी, साथ हम ब्राउन ब्रेड ले लेते थे और 1 कप चाय बग़ैर चीनी के। हम लोग जब जाती थी तो मैं घर से ना संतरे और चकोतरे, हम ऐसी चीज़ें ले जाते थे। रास्ते में जो जूस बनाने वाली रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं अंकल, हम उनको ना वो दे जाती थी, और जिम से वापसी पे वो हमारे लिए उनका फ्रेश जूस निकाल देते थे। आम रूटीन में अगर वो गिलास के 40 रुपये या 50 रुपये चार्ज करते थे, तो क्योंकि फ्रूट हमारा अपना था, वो हमें 20 रुपीज़ चार्ज करते थे। बहरहाल हम आते हुए वो जूस पी लेते थे। घर आके मैं अपनी सारी अच्छी सारी वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स डाल के, चिकन डाल के डिफरेंट टाइप का सैलेड बनाती थी, और दोपहर को मैं वही खाती थी, और रात को मैंने आपको बता दिया रोटी सालन। खैर, अभी मेरा वेट गिरना शुरू हो गया, यानी 3 केजी तक मैंने गिरा लिया था। और मैं और मेरे हस्बैंड एक दिन बैठे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा वैसे तो मैं उम्रा करने गई थी पहले, लेकिन आप साथ नहीं गए थे, तो क्यों ना अब हम इकट्ठे जाके हम अल्लाह के पास, अल्लाह के दर पे जाके अल्लाह से औलाद मांगें, क्योंकि हमने अपनी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी ना वो सब कर ली हैं। तो अब उस दर पे जाते हैं, अपनी खाली झोली दिखाते हैं, कहते हैं उस दर से कोई खाली झोली लेके वापस नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं हम उम्रा करने। हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, और खुशकिस्मती ये थी कि मेरा बुलावा भी आ गया और हम लोग उम्रा करने चले गए। जब हमने उम्रा किया तो वहाँ पे फिर हमने मेरे हस्बैंड ने यानी तवाफ़ करके असर के टाइम पे ना, तो मेरे हस्बैंड की हाइट मुझसे भी माशाल्लाह ज़्यादा थी। तो इनकी हाइट इतनी अच्छी थी कि अगर ये खाना काबा की जो चौखट के नीचे खड़े होते थे, तो इनका हाथ जो था वो दरवाज़े की चौखट पे लगता था, यानी हमारा तो हाथ चौखट तक भी नहीं जाता, इनका ना उस वहाँ तक लगता था। तो इन्होंने वहाँ खड़े होके ना दरवाज़े की चौखट पे ना 4 बच्चों के नाम लिख दिए, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। और अल्लाह ताला से वहाँ दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाजे और मेरी औलाद का सिलसिला बेटी से शुरू करे, तो मैं उसका नाम फ़ातिमा रखूँगा। और फिर मैं अपने बच्चों को यहाँ उम्रा करवाने यानी लेके आएंगे हम लोग। हमने वहाँ ये मन्नत मानी और हम लोग वापस आ गए उम्रा करके अल्लाह ताला के फजलो करम से।
जब उम्रा करके वापस आए फिर मैंने अगेन जिम ज्वाइन किया और मार्च तक मैंने जिम किया और मैंने अपना 6 kg वेट लूज़ कर लिया था। और उसके बाद भी मैं अपनी उसी रूटीन पे, क्योंकि इंसान का मैदा आदी हो जाता है, मैंने उसी रूटीन पे अपने मैदे को रखा। फिर एक दिन जैसे यूट्यूब स्क्रॉल करते करते ना, क्योंकि जब मैंने IVF करवाया था मैं तब भी ये चीज़ें स्क्रॉल करती, और जब आप यूट्यूब की एल्गोरिदम ऐसी है कि जो चीज़ आप देख रहे हो ना उसके ही रिलेटेड रिकमेंडेशन आपको यूट्यूब भेजता है। तो एक चैनल आइला और कैलब का था और एक और चैनल था कैथराइन का शायद, ये चैनल मेरे सामने आए और ये दोनों IVF जर्नी अपनी कर रहे थे। अच्छा, इन्होंने जो अपनी डाइट और रूटीन मुझे बताई ना लोगों को, यानी इन्होंने बता रहे थे, तो वो मैंने नोट कर ली। अच्छा, मैंने उसके बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि ये जो अंग्रेज़ होते हैं ना ये इनफर्टिलिटी योगा करते हैं। मुझे उस वक्त इनफर्टिलिटी योगा का इतना पता नहीं था। खैर मैंने यूट्यूब वीडियो सर्च की और मैंने उसमें से जो योगा मैं कर सकती थी मैंने वो अपना लिख लिया, नोट कर लिया, डाउनलोड कर लिया। उसके बाद इनफर्टिलिटी मसाज होता था, मैं जिम जाना शुरू हुई तो मैंने अपनी जिम वाली इंस्ट्रक्टर को भी कहा कि मुझे योगा ज़्यादा करवाया करो और इसके अलावा मुझे ऐसी एक्सरसाइज दो जो डायरेक्ट मेरी ओवरीज़ और मेरी यूट्रस को स्ट्रेंथ दे। अब वो, हालांकि मैं दूसरी लड़कियों से फ़ीस भी ज़्यादा चार्ज करती थी, इसलिए वो मुझे ऐसी एक्सरसाइज बताती थी और मैं वो करती थी। उसके बाद दोपहर को मैं अपने रूम में भी वो सब करती थी। तो यानी उन्होंने मुझे जो जो कुछ बताया वो मैंने अपनी बॉडी, यानी मुझे वहाँ से ये चीज़ क्लिक की कि आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें। यानी मैंने एक दफ़ा मिशी खान का इंटरव्यू देखा था, मिशी खान ने बहुत वेट लूज़ किया और ये वो उस इंटरव्यू में भी वो कह रही थी कि जब तक हम अपनी जिस्म को नहीं ना जानेंगे कि हमारे जिस्म की क्या ज़रूरत है और वो कैसे रिएक्ट करता है, तब तक हमारे पे कोई चीज़ असर नहीं। ये बात ना मेरे दिमाग में ना जैसे कहते हैं ना फिक्स हो गई थी, ठीक है। और मैंने वो सारे काम करने शुरू कर दिए, जो मैंने अपनी बॉडी को खुद जांचना शुरू कर दिया और मैंने उस चीज़ पे अमल करना शुरू कर दिया और मेरी बॉडी ने भी मैजिक करना शुरू कर दिया था। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी कि मैंने क्या किया था और कैसे मैंने अपनी इनफर्टिलिटी को फर्टिलिटी में बदला था और अपनी गोद में बच्चा डाला। इसके अलावा मैं आपसे एक बात ये करना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। देखें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होगा, मेरे लिए मोटिवेशन होगी। ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, मुझ पे बीती है ये चीज़। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझसे बाद में काफ़ी दफ़ा औरतें काफ़ी पूछती थी, वहीं से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक चैनल बना के उसके ऊपर अपनी ये लाइफ स्टोरी डाल दूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मेरे जैसी बहुत सारी बहनें होंगी जो बेऔलादी से गुज़र रही हैं। काइंडली मेरे चैनल को शेयर करें, उन औरतों तक पहुँचाएँ, वो इस पे देखें मेरी वीडियोस को, शायद उनको फ़ायदा हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें मेरे लिए काम की तो ये जादू थी, उनके लिए भी करेंगी, लेकिन अगर 10 में से 1 बहन या 2 बहनें भी इस चीज़ से कंसीव कर गई तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं किसी के काम आई। क्योंकि कहते हैं कि जो इल्म होता है उसको फैलाना चाहिए, जो चीज़ आपके पास है आप आगे बता दो ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। और ये मैंने चैनल इसीलिए बनाया, इसका नाम मैंने लेडीज़ टॉक भी इसलिए रखा था कि मैं आपसे आपके मसाइल, कुछ मैं अपने जो मेरे पे बीते, कुछ मैं अपनी रिसर्च के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगी। सिर्फ ये नहीं कि मैं इनफर्टिलिटी को कवर करूंगी, मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को भी कवर करूंगी। आप लोग किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी मुझे कमेंट में अपनी राय का मेरे साथ इजहार करें, मुझसे पूछें, मैं उस टॉपिक पे बड़ी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मुझे ये सब करते हुए खुशी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।